टाइम ट्रैवल या फिर टाइम इन्वर्जन या टाइम इस कॉन्सेप्ट को लेकर हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनी और क्रिस्टोफर नोलन इस कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनाने में उस्ताद है, माहिर है, एक्सपर्ट है। लेकिन इंडिया में भी इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया गया है इंडियन सिनेमा में। इस फिल्म का नाम है GL50। मैं इसे फिल्म कहूँगा। इसे एज ए वेब सीरीज प्रेजेंट किया गया है जिसमें 4 एपिसोड्स है, 4 चैप्टर है। लेकिन अगर मैं सारे वेब सीरीज के अगर टाइम ड्यूरेशन बताऊँ तो 2 घंटा है। टाइटल क्रेडिट और एंड क्रेडिट को छोड़ के ये 2 सवा 2 घंटे की फिल्म है। तो एक डायलॉग है इस फिल्म में। इस फिल्म का नाम है GL50। इस फिल्म में एक डायलॉग है कि टाइम ट्रैवल इस तरह की कॉन्सेप्ट पर अगर अमेरिका में कोई बात करे या फिर उस पर कोई रिसर्च करे तो उसे एक फेनोमेना माना जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है, उसे फंड्स दिए जाते हैं। लेकिन वही बात अगर हिंदुस्तान में हो तो उसे इग्नोर किया जाता है या फिर उसकी खिल्ली भी उड़ाई जा सकती है। इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट पर टाइम ट्रैवल इस कॉन्सेप्ट पे अगर हॉलीवुड में फिल्में बनती हैं तो हम टिकट का खर्चा करके थिएटर में ये फिल्में देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान में बने तो शायद हम उसे उतनी वैल्यू नहीं दें। तो अभी हमारी थिंकिंग बदलने का समय आ चुका है। हम हिंदुस्तान में ऐसे साईफाई बनने वाली जो साईफाई हो मूवीज़, इस कॉन्सेप्ट पर बनने वाली मूवीज़ को सपोर्ट करें ताकि वही घिसी पिटी स्टोरीज से आगे जाकर भी हमें इंडियन सिनेमा में कुछ देखने को मिले। इसमें अभय देओल है एज अ शांतनु जो CBI ऑफिसर है। पीयूष मिश्रा है जो एक प्रोफेसर है और कम्युनिस्ट है। उनका नाम है, इस कैरेक्टर का नाम है प्रोफेसर मित्रा। पंकज कपूर जो एक क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर है, प्रोफेसर दास। राजेश शर्मा जो गौरांगो नाम का एक कैरेक्टर प्ले करता है जो फनी है, वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका, और वो दोस्त है, CBI ऑफिसर है, वो अभय देओल का दोस्त है। रितिका आनंद नाम का एक कैरेक्टर है जो पायलट है, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो प्रोड्यूसर भी है इस फिल्म की। भीयू नाम का एक कैरेक्टर, भीयू घोष नाम का एक पायलट का रोल उसने प्ले किया है, रितिका आनंद। इस तरह से स्टार कास्टिंग है। अगर स्टोरी में आपको बताऊं तो 2019 में वेस्ट बंगाल में लावा नाम के इलाके में जो माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, वहाँ पे एक प्लेन क्रैश हो जाता है। और दूसरी खबर ये आती है कि एक A026 नाम का एक विमान है, फ्लाइट है, जो हाईजैक हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो 35 साल पहले 1984 से कलकत्ता से उड़ा था, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। मतलब यहाँ पे 2 फ्लाइट्स ऐसी है जिनकी आइडेंटिटी अलग है। अब इस जब मिस्ट्री में चले जाते हैं कि 35 साल पहले उड़ा हुआ फ्लाइट, उड़ा हुआ हवाई जहाज आज कैसे मिलता है। उसमें से कुछ सर्वाइवर्स जैसे पायलट हो या फिर खुद प्रोफेसर मित्रा हो, ये सारे मिलते हैं और फिर इस राज का हमें पता चलता है, धीरे 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 अनफोल्ड होता है। इसमें किसका क्या रोल है सब कुछ बताया। इसमें इस टाइम ट्रैवल के बारे में थियरी बहुत बताई गई है। यहाँ तक कि मौर्य एम्पायर जो था, सम्राट अशोक के टाइम से लेकर इस पर किस तरह से रिसर्च हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से इसका ओरिजिन है, इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश एक सीन में की गई है जो सच में हमारा नॉलेज बढ़ाता है। या फिर पंकज कपूर का जो कैरेक्टर है वो भी इस कंसेप्ट के बारे में हमें बताने की कोशिश करता है। वो सच में एक क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर लगते हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को, ये टाइम ट्रैवल को समझाते हैं। तो उसमें से बहुत सारे सीन बहुत बेहतरीन हैं। और टाइम ट्रैवल ये कोई मिस्ट्री नहीं है, इसके अलावा इस फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, अच्छी खासी मिस्ट्री है और वो देखना बहुत रोमांचकारी है। इसकी और ख़ासियत है कि ये टाइम ट्रैवल है तो इसका मतलब इसके वो ज़्यादा ग्लैमराइज करके जैसे हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं वैसे नहीं है। VFX का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वहीं पे जहाँ करना ज़रूरी है। कुछ समय हमें हिस्ट्री के पन्ने भी, मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में जब बताते हैं तब थोड़ा पीछे वो लेकर जाते हैं हिस्ट्री में, तब वहाँ पे शायद VFX का इस्तेमाल उन्होंने किया होगा और कुछ जगहों पर। अदरवाइज ये फिल्म बहुत ही रियलिस्टिक है। टाइम ट्रैवल इस कॉन्सेप्ट होने के बाद भी रियलिटी का टच ये नहीं छोड़ती। और इसका क्रेडिट शैलेंद्र व्यास जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है उनको भी जाता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। जब टाइम ट्रैवल का एग्जीक्यूशन करते वक्त वो थोड़ा सा फ्लॉज हो सकता है
उसको एग्जीक्यूट ठीक तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ बजट की भी ज़रूरत पड़ी होगी। तो वो मुझे जब वो टाइम ट्रैवल एग्जीक्यूट करते, वो दिखाते कि किस तरह से टाइम ट्रैवल होता है, तो वो थोड़ा सा मुझे फ्लॉट लगा, बट ठीक है। बाकी उन्होंने जो अटेम्प्ट किया है इस चीज़ को लेकर, फिल्म जो बनाई है साई-फाई, उसे वो प्रेज़ वर्दी है, प्रशंसा के लायक है, और इस फिल्म को देखना ज़रूरी है। ऐसी फिल्में थिएटर में लगनी चाहिए और इसकी अच्छी खासी प्रमोशन होनी चाहिए, ताकि इंडिया के लोगों को पता चले कि ऐसी फिल्में हिंदुस्तान में बन सकती है। चाहे वो लो बजट में बनी हो, लेकिन बनती हैं और इन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हॉलीवुड में ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। हिंदुस्तान में किसी भी भाषा में, सिर्फ हिंदी में नहीं, किसी भी भाषा में बने तो भी बेहतर है। बेहतरीन फिल्म है, नॉलेज देती है, और एक्टिंग के मामले में आपको ये फिल्म बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जितने भी पात्र हैं इस फिल्म में, पंकज कपूर ने तो जान डाली है उन्होंने अपने कैरेक्टर में। उनकी बंगाली एक्सेंट आप कह लो, और ज़बरदस्त है। जो उनकी आंखों में चमक है कुछ चीज़ों को लेकर, आप पता नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं आएगा इस कैरेक्टर के बारे में। बाकी पीयूष मिश्रा का कैरेक्टर मुझे पसंद आया, लेकिन कुछ जगह पर वो थोड़े से मैनियक लगते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर ही ऐसा है, साइंटिस्ट टाइप कैरेक्टर है वो, तो उनका हंसना या फिर उनको कैरी करना वो थोड़ा सा मैनियक पागलपन लगता है। और एक चीज़ दिखाई कि कैसे अमीर लोग ही कम्युनिस्ट बनते हैं। उन्होंने कम्युनिज्म को, ये आज़ाद बांग्ला टाइप इसको विलन बनाया है। अलग मिस्ट्री है, लेकिन दिखाने का तरीका बहुत मुझे मतलब भा गया। ये मस्ट वॉच है। इसके अगर कुछ फ्लॉज को मैं अगर नज़रअंदाज करूं तो ये मस्ट वॉच फिल्म है। नमस्ते।